एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है इन फिगर। यहाँ पे हमें ये फिगर दी हुई है जिसमें हमें एक्स की जो वैल्यू है वो हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें ये एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखो, ये हमें 55 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। इसका मतलब है अगर ये वाली साइड हमारी राइट एंगल है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, हमारी राइट एंगल होगी। तो ये हमारा 90 हो गया, ये हमारा 55 हो गया और ये हमारा एक्स हो गया। तो ये हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। तो इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से हम अपने एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। नंबर 8 में क्या हो जाएगा कि जो हमारा एक हमें एंगल गिवन है डेट इज 55। ठीक है, और नेक्स्ट हमने अभी आपको मैंने बताया था कि दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और थर्ड वाला हमें एंगल एक्स जो क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इन सब का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 55 है और 90 है, तो 55 और 90 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें एक्स फाइंड करना है तो 180 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे 180 एज इट इज़। अब यहाँ पे 145 किस चीज़ का है, प्लस का है, तो इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से तब आप 145 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 आ जाएगी। और हमें क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 है, इन द गिवन फिगर। यहाँ पे हमें फिगर दी हुई है जिसमें कि क्यू पी जो है वो हमें आर टी के पैरेलल दिया हुआ है। यहाँ पे हमें एक्स वाई और जेड इसकी वैल्यू क्या करनी है, हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखो, अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो हमारा एक्स जो हो जाएगा, ये वाला जो एंगल एक्स है वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 70 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे क्यू पी जो है वो हमारे आर टी के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स 70 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे ये एक्स अगर हमारा 70 हो जाएगा तो वाई और 30 इन सबका किसका सम जो हो जाएगा वो 180 के इक्वल हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से हम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे फिर जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा जो एक्स हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 70 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वो हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो हमारा एंगल एक्स है और फिर एंगल वाई है प्लस एंगल 30 है वो हमारे किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू भी हमने फाइंड की, डेट इज 70। ओके, वाई की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, हो जाएगा हमारे पास 30 इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब 70 और 30 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस में एंगल वाई इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे 100 तो कितना आ जाएगा, 80। इसका मतलब है कि जो हमारा y किसके इक्वल हो जाएगा, 80 के इक्वल हो जाएगा। x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, y की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। क्या बचा है हमारा, z बचा है। देखो, हमने यहाँ पे अभी एंगल y की वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 70 और हमारा z है, तो एंगल y 70 और z मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो तीनों एंगल्स हैं वो हमारे मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 बना रहे हैं। इसका मतलब कि वो हमारा लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा एंगल y प्लस 70 और प्लस एंगल z वो इक्वल हो जाएगा हमारा 180 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। y की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, डेट इज़ 80। यहाँ पे आ जाएगा 70 और z की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है तो 180 एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 और 70 को हमें ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और प्लस में एंगल z हो जाएगा इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 150 माइनस कर देंगे। जब हम 180 में से 150 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो एक्स की आ गई 70, वाई की आ गई 80 और जेड की आ गई 30। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:5 फाइंड द एंगल्स। हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स के एंगल्स दिए हैं जो कि हमें यहाँ पे रेशियो में गिवन है। तो मैंने आपको बताया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि तब भी कोई भी चीज़ हमें रेशियो में दी हुई थी तो हम उसको लेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2:3 दिया तो हम कैसे करेंगे, 2x 3x 5x इनको हम ऐसे लेट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करके इनकी जो वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या ये ट्राइंगल के एंगल्स है, तो ट्राइंगल के एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। ठीक है, क्यों होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहाँ
पे लेट करते हैं कि लेट द, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमने फर्स्ट एंगल को लेट कर लिया कितना 2x, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड एंगल को हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं क्या 3x, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा थर्ड एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5x। अब इन सब का सम किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3x प्लस 5x किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। क्यों होगा ये भी मेंशन करना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा। अब क्या करेंगे 5, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 180। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 180/10 हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 18 आ जाएगी। हमें क्या करने थे वो एंगल्स फाइंड करने थे, तो वो हमने एंगल्स जो है यहाँ पे लेट किए हुए हैं। एक तो हमने 2x लेट किए, तो इसका मतलब 2 की इंटू कितने से करनी पड़ेगी 18 से। क्यों करनी पड़ेगी देखो, अभी हमने x की वैल्यू फाइंड की 18 और 2 क्या हो रहा है x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई कितने से होगी 18 से होगी, तो हमारा कितना आ जाएगा 36। सिमिलरली 3 की भी मल्टीप्लाई कितने से होगी 18 से होगी, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 54। ऐसे यहाँ पे 5 है, 5 की मल्टीप्लाई कितने से होगी 80 से होगी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें ट्राइंगल के दो एंगल्स दिए हुए हैं जो कि दोनों के दोनों क्या है हमारे 60 है। अब हमें शो करना है कि वो जो ट्राइंगल है वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी जो सारे एंगल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। इसका मतलब है अगर दो एंगल्स हमारे 60 के हैं जो, तो फिर हमारा जो थर्ड एंगल होगा वो भी क्या होगा हमारा 60 का होगा। अगर थर्ड एंगल भी हमारा 60 का हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे एक ट्राइंगल को लेट कर लेंगे कि हमारा एक कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेट कर देंगे लेट द ट्राइंगल ABC। हमने लेट कर लिया कि हमारा कोई भी एक ट्राइंगल है जो कि ABC है, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि उस ट्राइंगल के दो एंगल्स का सम हमें कितना दिया हुआ है 60 गिवन है, वो बुक में ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे जो दो एंगल्स हैं वो दो एंगल्स हमने मान लिया कि एक एंगल A है और एक एंगल हमारा B है, जिन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है 60 के इक्वल है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एंगल A होगा प्लस एंगल B होगा प्लस एंगल C होगा वो हमारे 180 के इक्वल होगा। क्यों होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब एंगल A कितना है यहाँ पे हमारा 60 है, ठीक है। एंगल B कितना है 60 है, ठीक है। एंगल C फाइंड करना है ना, तो 60 और 60 कितने होते हैं 120, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 120 प्लस में एंगल C इक्वल्स टू 180, तो एंगल C कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, ठीक है। तो एंगल C कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 60 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा एंगल A हमारा कितना है 60 है, ठीक है। एंगल B कितना है 60 है, ठीक है। एंगल C कितना है 60 है। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे जो एंगल्स हैं वो सब 60 हैं, तो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इफ एंगल A 60, एंगल B 60, एंगल C 60, देन इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना, तो यही हमने यहाँ पे क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 है इन द गिवन फिगर। यहाँ पे हमें फिगर दी हुई है जिसमें हमें PQR दिए हुए हैं, PQR। ये हमें यहाँ पे ट्राइंगल दिया है जो कि हमारा क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। जिसपे कि राइट एंगल हमारा R है, R पर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो RS है वो परपेंडिकुलर है PQ के, और यहाँ पे मैं एंगल P की वैल्यू दे दी कि वो 55 है। हमें क्या निकालना है, एक तो एंगल PRS फाइंड करना है, QRS फाइंड करना है, और RQS हमें एंगल जो है हमें फाइंड करने हैं। हमें यहाँ पे फिगर दी हुई, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है PRS फाइंड करना है। इसका मतलब है PRS, ये जो एंगल है जो छोटा सा यहाँ पे ये जो है ये हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला हमें फाइंड करना है, ये वाला हमें 55 गिवन है, ये वाला हमें 90 गिवन है, ये तो इजी है। क्या हो जाएगा जो हमारा एंगल PRS होगा प्लस में ये 55 और प्लस में ये क्या बनना है 90 बनना है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। ये किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। क्यों होगा एंगल सम
प्रॉपर्टी से, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ना, तो यहाँ पे हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, अब PRS एज इट इज़। अब 90 और 55 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 145। अब एंगल PRS की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 में से हम क्या माइनस करेंगे 145 माइनस करेंगे, तो तब हम 180 में से 145 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो एंगल PRS की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 35 आ जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं क्या RQS की वैल्यू। RQS इसकी वैल्यू, RQS का मतलब है कि ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू अब हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। जो हमारा RQS होगा यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल RQS प्लस में ये वाला एंगल हमने यहाँ पे लिख लिया, और ये हमारा पूरा कितना है ये हमारा पूरा 90 है। ठीक है, अब हमने PRS की वैल्यू फाइंड की थी, इतने से एंगल की हमने वैल्यू फाइंड कर ली जो कि हमारे पास 35 है। ये पूरा हमारे पास 90 है, इतने की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो इतना वाला एंगल कितना होगा पूरा 90 है, ये वाला हमारे पास 35 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 में से हम क्या कर देंगे 35 माइनस कर देंगे, तो हम 90 में से हम 35 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो इसका मतलब 55, ये वाला कितना हो जाएगा 55, और ये वाला अगर ये 90 तो यहाँ पे भी ये क्या बनेगा 90 बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 90, जो कि किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे RQS एज इट इज़, और 55 और 90 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 145 आ जाएगा, ये हो जाएगा 180 एज इट इज़। अब RQS की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 180 में से माइनस कर देंगे 145, तो 180 में से 145 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। इसका मतलब हमारा RQS कितना आ जाएगा 35, PRS कितना आ जाएगा 35। अब हमारा एक लास्ट एंगल बचा है जो कि हमारा क्या बचा है QRS, ये वाला एंगल अभी हमें क्या करना है फाइंड करना है। हमारा QRS हो जाएगा, QRS किसके इक्वल हो जाएगा, देखो QRS ये वाला छोटा सा एंगल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा 90 है। ठीक है, ये वाला हमारे पास 35 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 55, ये तो मैंने अभी आपको बताया ही था। तो जो हमारा एंगल QRS हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 55 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें ये तीनों एंगल्स फाइंड करने थे जो कि हमने फाइंड कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा PRS ये वाला हमने फाइंड कर दिया, और ये जो QRS है ये हमने यहाँ पे फाइंड किया है। ठीक है, और RQS हमने ये यहाँ पे फाइंड किया है। ठीक है, तो तीनों एंगल्स हमारे यहाँ पे फाइंड हो चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 है, ए साइक्लिस्ट गोज 3 किलोमीटर ईस्ट। एक साइक्लिस्ट है जो कि 3 किलोमीटर ईस्ट गया। नाउ इट टर्न्स राइट, फिर वो राइट मतलब वो राइट में मुड़ा, एंड गोज अनदर 4 किलोमीटर, तब वो राइट में मुड़ा तो फिर वो 4 किलोमीटर गया अनदर। ठीक है, हाउ फार इज ही फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर गया, ये हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या किया क्वेश्चन नंबर 13 की फिगर बना ली, जिसमें कि जो वो एक साइकिलिस्ट था जो कि हमारा 3 किलोमीटर ईस्ट गया था। ठीक है, उसके बाद वो राइट टर्न ले लिया था, तो हमने उसको राइट टर्न के लिए इधर कर दिया, जो कि फिर उसके बाद वो 4 किलोमीटर और उसने अनदर डिस्टेंस कवर किया था। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम कौन सी थ्योरम यूज़ कर सकते हैं इसमें, पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 90 का बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही होती है। अब मैंने आपको बता दिया था कि जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर की जो सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC, तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी BC का स्क्वायर, और यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा AB, तो AB का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या करना है फाइंड करना है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लास्ट तक का पॉइंट, हमें यहाँ पे उसका जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो AC तो यहाँ पे हमें फाइंड ही करना है, तो एज इट इज़। अब हमारा जो BC है, BC हमें कितना दिया हुआ है 4 दिया है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और AB हमें कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। AC का स्क्वायर एज इट इज़ हो जाएगा, 4 4 से हमारे कितने होते हैं
16 होते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 3 3 से यहाँ पे 9 होता है, ठीक है। अब ए सी एज इट इज आई को 16 और 9 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 25 के आप यहाँ पे फैक्टर्स कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपको साइड में 25 के फैक्टर्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 5 25, 5 1 5। तो यहाँ पे 5 का एक पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, तब इसका यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे √25 हो जाएगा, और √25 की वैल्यू भी हमने फाइंड की जो कि क्या होती है हमारे पास 5 होती है, ठीक है। यहाँ पे हमें वही जो डिस्टेंस था वही फाइंड करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक का उसका डिस्टेंस क्या है, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। तो 5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 है, 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। 2 साइड्स हैं ट्रायंगल की 4 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। बिटवीन विच 2 नंबर्स कैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इन 2 नंबर्स के बीच में, मतलब इन 2 नंबर्स के बीच में जो थर्ड साइड होगी वो कहाँ पर होगी, मतलब उसकी लेंथ क्या होगी, जो हमारी जो थर्ड साइड होगी उसकी लेंथ क्या हो सकती है। नंबर 14 के जैसे सिमिलर क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, थर्ड साइड फाइंड करनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, थर्ड साइड को एक्स लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि लेट दी थर्ड साइड बी एक्स। यहाँ पे हमने थर्ड साइड को लेट कर लिया कि वो हमारी एक्स है। अब देखो क्या होगा, जो हमारा हमें क्या पता है कि जो हमारी ट्रायंगल की जो 2 साइड्स होती है उनका जो सम होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये हम एक्सरसाइज 6.4 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो हमें यहाँ पे बुक में 2 साइड्स गिवन है, एक तो साइड्स गिवन है 6 और एक साइड गिवन है हमें 4। तो यहाँ पे जो 6 और 4 का जो होगा वो सम क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये एक हमारी प्रॉपर्टी है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम 6 और 4 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड केस में क्या होगा, फर्स्ट केस ये आ गया कि यहाँ पे 10 है होगा। सेकेंड केस में क्या होगा कि जो हमारी लेंथ होगी ट्राइंगल की वो क्या होगी, बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी, इन दोनों के जो हमें यहाँ पे जो 2 साइड्स दिए हुए हैं इनके डिफरेंस से क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब ये है, सेकेंड केस की हम यहाँ पे बात करें तो सेकेंड केस में क्या होगा कि x यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। x बड़ा कब होगा, देखो x यहाँ पे छोटा कब था, तभी हमारे ऐड हो रहे थे, तब यहाँ पे हमारा x छोटा था, ठीक है। अब x यहाँ पे बड़ा कब होगा, तब हम इसमें से इसको माइनस कर दें। इसका मतलब 6 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा x क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू फाइंड क्या हो जाएगी, 6 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारा 2 होगा वो यहाँ पे x से क्या होगा, ये होगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 10। जो हो जाएगा वो x से क्या होगा, छोटा हो जाएगा, और जो 10 होगा वो x से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल बिटवीन, मैं यहाँ पे बिटवीन को BW लिख रही हूँ, बिटवीन 2 and 10 के बीच में। इसका मतलब है जो हमारी जो थर्ड साइड होगी वो हमारी क्या होगी, 2 या 10 के बीच में आएगी, ठीक है। जो हमारी जो भी थर्ड साइड होगी, थर्ड साइड की जो भी हमारी लेंथ होगी वो हमारी क्या होगी, 2 या 10 के बीच में आएगी। तब इनको यहाँ पे ऐड किया था तो हमारे पास क्या आया था, 10 आया था। तब हमने इनका डिफरेंस निकाला था तो तब हमारे पास क्या आया था, 2 आया था। इसका मतलब है कि जो हमारी जो थर्ड साइड होगी वो हमारी 2 या 10 के बीच में आएगी, ठीक है, थर्ड साइड की लेंथ। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.6 होते हैं यहाँ पे हमारी फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।